प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में मैं सूर्यवाला शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी का जो चैप्टर नंबर 8 था, आपको हमने उसमें पुष्प की अभिलाषा शीर्षक को पढ़ाया था। आज हम आपको पाठ 8 का ही जो दूसरा शीर्षक है जवानी, माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविता है काव्य संग्रह हिमक्रीटनी, ये उससे लिया गया है। इसको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। अपनी कॉपी पेन पेंसिल को किताब को साथ में अवश्य रखिएगा खोल के, ताकि अच्छे से व्याख्या समझ में आए। और जिस व्याख्या को हम टिक करेंगे वही व्याख्या आप अपनी कॉपी पे अवश्य लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज हम जवानी। बच्चों, जवानी का मतलब इसमें ये बताया है कि हमारी युवा पीढ़ी को माखनलाल चतुर्वेदी ने जो संदेश दिया है, उसमें उत्साह भरने का जो कार्य किया है, उसमें प्रेरणा देने का जो कार्य किया है, युवा शक्ति को जगाने का कार्य किया है देश के उत्थान के लिए। तो देखिए क्या प्रेरणा दी है, पढ़ते हैं। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे। चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए, लहर जाए। ठीक है, पहन ले नरमुंड माला उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले, भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी ने युवा शक्ति को जगाने की कोशिश की है। युवा शक्ति को देश के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के कार्यों के लिए उन्हें प्रवृत्त करने के लिए प्रेरणा दी है, उन्हें के लिए प्रेरणा दी है। क्या कह रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी? देखिए बच्चों, विधवा कहते हैं या तो जिसे स्त्री का पति मर गया हो, अथवा निस्तेज जो अपने तेज को खो देता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं, निस्तेज लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, निस्तेज आप लिख दीजिएगा, जिसमें कोई तेज ही ना रह गया हो। ठीक है, तो क्या कहा है कवि ने कि प्राण अंतर में लिया, अंतर क्या कहते हैं? भीतर समेटे हुए। ठीक है, पागल जवानी, कवि का कहना है कि अरे पागल जवानी, अरे युवा पीढ़ी, कौन कहता है कि तेरी शक्ति खो गई है, क्योंकि तू तो अपने अंदर उत्साह शक्ति प्राणवत्ता को समेटे हुए है। कौन कह रहा है तूने अपने तेज को खो दिया है? भाई, युवा शक्ति में ही अगर तेज नहीं होगा, जोश नहीं होगा, क्रांति नहीं होगी, तो किस में होगी? यही पीढ़ी एक ऐसी है जिसके अंदर तेज, क्रांति, जोश भरा हुआ होता है। और ये जोश अगर अच्छाई की ओर लग जाए तो अच्छे सत्कर्म हो जाते हैं, और बुराई की ओर अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो ये दुष्कर्म में बदल जाते हैं। इसलिए क्या कह रहा है कवि? यहाँ पर युवा शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित किया है। कहते हैं कि अरे पागल जवानी, तू उठ जा, तू वही है जिसके अंदर उत्साह शक्ति प्राणवत्ता भरी हुई है, समेटे हुए है। कौन कह रहा है तूने अपना तेज खो दिया है, तू निस्तेज हो गई है? कौन कह रहा है? क्योंकि मैं तो जिधर भी देखता हूँ उधर सारी गति ही गति दिखाई देती है। बच्चों, कभी भी कोई कार्य रुका नहीं करते हैं। प्रकृति के ईश्वर द्वारा जो भी कार्य बनाए हुए हैं वो कभी भी नहीं रुका करते हैं, हमेशा अपने समय पर कार्य किया करते हैं। ठीक है, तो कहा है कौन कह रहा है तूने अभी निस्तेज हो गई है, तूने अपना तेज खो दिया है? क्योंकि मैं जिधर देखता हूँ उधर ही उधर क्या दिखाई देती? गति ही गति दिखाई देती है, हर तरफ गति दिखाई दे रही है। कैसे? चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, मैं जब देखता हूँ तो निरंतर घड़ियां चल रही, अर्थात समय अपने अनुसार चल रहा है। आसमान में तारे भी, सितारे भी गतिमान दिखाई दे रहे हैं, सितारे भी अपने आप चल रहे हैं, उनकी भी गति नहीं रुकी हुई है। नदियां लगातार प्रवाहमान हैं, नदियां भी लगातार बह रही हैं। हिमालय के जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बर्फ के टुकड़े वो सरक सरक कर लगातार पिघल पिघल कर बह रहे हैं, कहीं पर भी रुकते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहे हैं। निरंतर प्राणियों की सांसें जो हैं निरंतर चल रही हैं, कहीं पर प्राणी मात्र की सांसें रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे संभव है कि तू ठहर जाए, अर्थात तेरे अंदर जोश, क्रांति, तेज ही ना रह जाए? ये कैसे संभव है कि आवश्यकता अगर पड़ जाए तो तुझ में ज्वार भाटा ही ना आए? क्या फायदा है तेरे होने से, और 200 बाद कहीं तुम में लहर उठे?
2 सदी पीछे की तेरी लहर आए। ये कैसे संभव हो सकता है कि 200 वर्षों बाद तुम में लहर आए? ये कैसे संभव हो सकता है? तो कवि क्या कहते हैं, पहन ले नर मुंड माला, उठ स्वमुंड सुमेर कर ले, भूमि सा तू पहनवाना आजधानी, प्राण तेरे साथ है उठरी जवानी। बच्चों, कवि क्या है, सुमेरी जानते हैं कि किसे कहते हैं बच्चों? माला का वह दाना जिसे सबसे पहले एक हाथ में जो पकड़ते हैं ना, माला जपते हैं तो वो दाना सबसे पहले पकड़ा जाता है, उसके बाद ही माला कोई पूरी होती है। ठीक है, सबसे पहला दाना जिसे मोटा अलग से लटकता है ना, उसके आगे की माला फिर पूरी होती है। तो कहा है कि हे मनुष्य, पानी जिसे कहते हैं बच्चों, क्या कहा है, पहन ले नरमुंड माला, उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले, भूमि सा तू पहनवाना आजधानी, प्राण तेरे साथ हैं उठरी जवानी। क्या कह रहे कवि? कवि का कहने का मतलब यह है कि हे मनुष्यों, हे जवानियों, हे युग को, तुम उठो और उठकर नरमुंडों की माला को पहन लो। और जब मनुष्यों के मुंडों की माला को तुम जब पहन लोगे तो अपने सिर को स्वमुंडू, अपने सिर को क्या बना लो? सुमेरु बना लो, सुमेरु बना लो। सुमेरु जानते ना, वह दाना माला का जिसके आगे फिर जिसके पूर्व माला पूरी होती है। ठीक है ना, और अपने मस्तक को सुमुंड, उसे सुमेरु बना लो। ठीक है ना, कहा। और मनुष्य की जो नरमुंडों की माला है, मनुष्यों के मुंडों की माला, उसे पहनकर अपने सिर को सुमेरु बना लो। कहने का मतलब यह है, यदि समर्पण की आवश्यकता पड़े तो सबसे पहले आप उसमें अपने आप का समर्पण कर दें, पीछे मत हटो। क्योंकि जैसे अगर हम देखें, धरती पर जब हरियाली होती है, धानों की हरियाली जब लहराती है, तो उससे हमारे धरती का क्या होता है? जीवन झलकता है कि आज हमारी धरती माँ जो है, उपमा अलंकार का भी बच्चों प्रयोग किया है ना। ठीक है ना, लिख लें उपमा अलंकार। कहने का मतलब यह है, कवि क्या कहता है, जब हमारे धरती पर हरियाली जब झलकती है, धानों की हरियाली जब झलकती है, लहराते हुए धानों की हरियाली होती है, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे धरती का जीवन झलक रहा है। इसीलिए कवि का कहना है कि प्राण तेरे साथ है उठरी जवानी। हे जवानी, तू भी उत्साह में भरकर उठकर इस धानी चूनर को ओढ़ ले, क्योंकि तेरे अंदर भी प्राण तत्व है, तेरे अंदर भी शक्ति है। इसलिए अपने आलस्य को त्याग कर उठ खड़ा हो और अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर हो जा, अपना कर्तव्य समझ अपनी मातृभूमि के लिए। ठीक है ना बच्चों, देखिए खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है, इसकी व्याख्या आपको समझनी है और इसे लिखना भी है बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट है। वीर रस का ही प्रयोग है, वीर है तो वो तो गुण होगा ही निश्चित, और उपमा अलंकार का प्रयोग अधिक है, उपमा अलंकार का भी प्रयोग है, अनुप्रास तो है ही बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे, भूडोल मतलब कंपित, हिला दे। ठीक है, भूडोल कर दे, एक हिमगिर एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, दो हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दे, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। क्या कहा कवि ने, देखिए कितनी अच्छी बात इसमें कही है, बहुत अच्छी बात कही। पानी का मतलब क्या है, आप तेज कह सकते हैं, स्वाभिमान कह सकते हैं, तेज लिख सकते हैं, स्वाभिमान कह सकते हैं। ठीक है ना, जिसके अंदर स्वाभिमान नहीं वो मनुष्य कैसा है। तो क्या कहा कवि ने कि द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे। कवि के कहने का मतलब है, हमारे युवकों को संबोधित कर रहे हैं, हमारे राष्ट्र के लिए हमारी युवा पीढ़ी की आवश्यकता है, हमारे देश के लिए हमारी युवा पीढ़ी की आवश्यकता है, और वास्तव में जो परिवर्तन हमारी युवा शक्ति कर सकती है, वो परिवर्तन कोई और नहीं कर सकता है। तो कवि क्या कह रहे हैं, हे युग को, अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान का दरवाजा खोल दो, द्वार खोल दो और इस धरती को हिला दो, तुम कंपित कर दो, इस धरती को हिला दो, कंपित कर दो। कहने का मतलब है
इस धरती को हिला सकते हो, तुम ही इसे बदल सकते हो। इसलिए अपने बलिदान का जो द्वार है उसे खोल दो और धरती को कंपित कर दो, और अपने हिमालय के लिए, हिमालय के एक एक कण के लिए, एक एक टुकड़े के लिए एक एक सिर का मोल कर दो, बलिदान कर दो, समर्पित कर दो। कहने का मतलब यह है हिमालय के एक एक कण के लिए एक एक सिर को समर्पित कर दो, अर्थात उसके एक कण की रक्षा के लिए एक सिर को समर्पित कर देना चाहिए हे जवानों। क्योंकि मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, इसमें देखिए उपमा अलंकार का ही प्रयोग किया बच्चों। क्या कहा है कि मसल कर अपने इरादों सी उठाकर दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दो। कवि के कहने का मतलब यह है हे जवानों, हे युवकों, तुम्हारे संकल्प बहुत ऊंचे हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी में ही इतनी दृढ़ता भरी होती है, इतना संकल्प भरा होता है कि जो चाहे उस लक्ष्य को वो प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा है कि तुम्हारे संकल्प बहुत ऊंचे हैं, तुम्हारे पास दो हथेली हैं, तुम्हारे पास दो हथेलियां हैं, और उन हथेलियों को अपने ऊंचे संकल्पों के समान उठाकर इस पृथ्वी को तुम क्या कर सकते हो, इस पृथ्वी को गोल कर सकते हो। अर्थात तुम्हें इतना बल है, इतना साहस है कि इस पृथ्वी को किसी भी आकार में तुम बदल सकते हो, किसी भी रूप में तुम इसे ढाल सकते हो, कोई भी नया आकार आप देने में सक्षम है। कवि का कहने का मतलब है हे वीरों, तुम्हारी युवा अवस्था की परख तभी होगी, तुम्हारी नसों में पानी है या रक्त है, तुम्हारी धमनियों में रक्त दौड़ रहा है या पानी है, तुच्छ पानी भरा हुआ है, ये संभव है, ये तभी परख होगी जब तुम इसके लिए अपना बलिदान कर दोगे। अर्थात यहाँ दो बात है बच्चों कि तुम्हारे अंदर अगर तेज है, स्वाभिमान है, तो तुम्हारा वो पानी तेज और स्वाभिमान के समान है, और अगर नहीं है तो वास्तव में तुम्हारा पानी बेकार है। तो कवि का कहने का मतलब है कि हे युवकों, अपनी मातृभूमि के लिए तैयार हो जाओ। बलिदान देने की प्रेरणा दी है कवि ने, यहाँ पर उन्हें कर्तव्य की याद दिलाई है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अगर हम कहें किसी कवि ने एक कविता कुछ पंक्तियां कही थी कि वज्र गिराओ जब जब तुम, मैं खड़ा हूँ यदि सीना ताने, नर्क अग्नि में मुझे डाल दो, फिर भी जीऊं स्वर्ग सुख माने। मेरे शौर्य और साहस को करुणा मैं हो तो सराहिए, चरणों पर गिरने से मिलता है जो सुख वह नहीं हमें चाहिए। ठीक है, रस तो वीर है, आप जान रहे हैं, आप तो समझ गए होंगे वीर रस ओज गुण कहाँ पे होता है ना। अनुप्रास अलंकार अधिक प्रयोग किया है कवि ने इसमें, लिखने ऊपर वाली में, चलिए ऊपर ही लिख देते हैं, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है ना, अनुप्रास अलंकार है बच्चों, इसमें वीर रस और गुण तो ओजी है इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, बहकली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिरतान आया। डालियों ने भूमि रुख लटका दिए, फल देख आली मस्तकों को दे रही संकेत कैसे। वृक्ष डाली फल दिए या सिर दिए, तरु की कहानी गूंथ कर युग में बताती चल जवान। देखिए कवि ने क्या इसमें प्रेरणा दी है कि चाहे मनुष्य हो और चाहे वृक्ष हो, बात एक ही है, दोनों का लक्ष्य एक ही होता है कि वृक्ष अपने फलों को बलिदान कर देते हैं लोगों के लिए, और युवक अपने देश के लिए अपने सिर को बलिदान कर देते हैं। तो दोनों का लक्ष्य एक ही है, त्याग और बलिदान करना। तो क्या कह रहे हैं कवि, माखनलाल चतुर्वेदी जी बता रहे हैं, युवकों को संबोधित करते हुए उन्हें प्रेरणा देते हैं, सत्य संकल्प की प्रेरणा दे रहे हैं। तो कहते हैं कि हे जवानी, देख तो तू अपनी इच्छा शक्ति को शुभ संकल्पों वाली बना ले, तेरे अंदर दृढ़ता आ जाए, क्योंकि चारों ओर आशा का संचार हो रहा है, चारों ओर आशा ही आशा दिखाई दे रही है। कैसे कि डालियों पर खिलती हुई जो कलियां हैं उनके अंदर क्या हुआ है, फल अब झांकने लगे। बच्चों, जब पेड़ होता है, पेड़ से जब कली निकलती है, कली से ही फल, फल से फल
जब कली होती है, कली से ही फूल और फूल से फल बनता है, तो बड़ा ही आनंद आता है। और फल बाद में क्या होता है? बलिदान हो जाता है, लोगों के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। इसी तरह से कहा है कि देखो किस तरह से कलियों के अंदर जो फल हैं वो झांकने लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे कलियों की अभिलाषाओं ने जन्म ले लिया है। देखो तो कैसे अपना मधुर संकल्प की तरह ठाट बाट तान करके सदकर खड़ा हो गया है। कवि जवानी को कहना चाहता है कि कली से फूल और फूल से फिर सुंदर फल बन जाता है। उसी प्रकार जब मन में इच्छाएं उठती हैं, उठने वाली जो इच्छाएं होती हैं वो दृढ़ होकर के फिर संकल्पों के रूप में वो परिणित हो जाती हैं, व्यवहारिक रूप में हो जाती हैं। इसलिए देख तो डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल देखा ली। हे सखी जवानी, देख तो किस तरह से डालियों ने अपने फल लटका दिए हैं, अर्थात डालियों पर जो फल आए हैं और फल आने से अपने भार से वो पृथ्वी की ओर क्या होने लगती हैं? झुक जाती हैं, लटक जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे डालियों ने पृथ्वी के लिए क्या दे दिए हैं? उपहार दे दिए हैं। क्योंकि डालियों से जब फल लगते हैं और नीचे की ओर झुकती हैं तो मनुष्य ने क्या करते हैं? सारे फलों को तोड़ते हैं। तो लगता है ये वृक्ष की डालियां ये संकेत देती हैं कि यदि आवश्यकता पड़े तो हमें अपने मस्तकों को अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने मस्तकों को भी निछावर बलिदान या समर्पित कर देना चाहिए। कैसे? जिस तरह से वृक्ष अपने फलों को बलिदान कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। कहने का मतलब यह है, फल दिए या सिर दिए तर की कहानी, गूंथ कर युग में बताती चल जवानी। कवि कहता है कि वृक्ष की कहानी अगर हम कहें गूंथ कर, तो चाहे फल दे या सिर दे, बात एक ही लक्ष्य की ओर संकेत करता है, एक ही लक्ष्य की ओर जाती है। तू स्वयं इस कहानी को गूंथ कर युगों युगों तक परोपकारी संकल्पों का संकेत संदेश देती हुई चल। कवि का कहने का मतलब यह है कि वृक्ष, कहते ना, वृक्ष कबू ने फल भकै, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते, नदी अपने जल को स्वयं नहीं पीती, ठीक है। इसी तरह जो साधु, जो अच्छे लोग होते हैं, वो अपने लिए कभी भी जीते नहीं हैं, ठीक है। इसमें भी बच्चों वीर रसी है, ओज गुण है, ठीक है। अनुप्रास तो अलंकार आपको दिख ही रहा होगा वर्णों की आवृत्ति होने पे। उपमा भी है, रूपक भी अलंकार का प्रयोग कर दिया है, आप काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे। आगे देखिए, बहुत अच्छा है। स्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है। रोटियां खाई कि साहस खा चुका है, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। क्या कवि कहते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी इसमें बता रहे हैं, कहते हैं, देखिए स्वान कहते हैं बच्चों कुत्ते को, ठीक है, कुत्ता। कवि का कहने का मतलब होता है कि अगर हम स्वान के सिर हो, कुत्ते के भी सिर होता है बेटा, मस्तक होता है, कुत्ते के भी सिर होता है बच्चों, लेकिन क्या वो सिर कभी स्वाभिमान से उठा पाता है? क्या उसमें स्वाभिमान की भावना रह जाती है? नहीं रह जाती है। क्यों नहीं रह जाती है? क्योंकि जिस मालिक के यहाँ वो रहता है, पालने वाले के घर रहता है, उसके तलवों को, उसके पैरों को वो चाटता रहता है। वहाँ जो भी वो उसका दिया हुआ खाता है, तो वो रोटी जो खाता है वो रोटी नहीं खा रहा है, वो बल्कि अपना साहस, अपना स्वाभिमान उस रोटी के साथ ही खा लेता है। उसमें इतना साहस नहीं रह जाता है कि शेर के सामने वो कोई शेर आ जाए और उसको वो डांट दे, उसको भौंक सके। भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है। भले ही वो कुत्ता जो पाल रहा है, पालने वाले मालिक के यहाँ जो रह रहा है, वो शेर के आगे कभी नहीं भौंक सकता है, कितना भी भौंक ले। क्यों? क्योंकि जो पालने वाला उसका मालिक है, वो उसके पैरों को चाटता है। क्योंकि जब रोटियां उसकी खाता है, उसके यहाँ रहता है,
तो वो अपना साहस भी खा लेता है। कहने का मतलब यह है, जब व्यक्ति अपना स्वाभिमान त्याग कर अपना पेट भरने वाला व्यक्ति हो तो अपने साहस, अपनी क्षमताओं को, अपने स्वाभिमान को वो नष्ट कर देता है। वो व्यक्ति जीवित होते हुए एक मृत प्राणी के समान हो जाता है। जब उसके अंदर साहस नहीं होगा, स्वाभिमान नहीं होगा, तो वो प्राणी क्या होगा, व्यक्ति क्या होगा? वह एक मृत प्राणी के समान होता है। तो कवि यहाँ पे क्या कह रहा है कि हे युवा शक्ति, तुम तो शक्ति के पुंज हो, इस संसार के अभिमान हो, इस राष्ट्र के भविष्य हो, उसका अभिमान हो। तुम कैसे ऐसे कायर लोगों के साथ, जो स्वाभिमान से रहित हैं, जो परतंत्र गुलामी की बेड़ियों में जकड़े वाले अर्थात कुत्ते हैं, ऐसे ग्राम सिंहों जैसे व्यक्तियों के साथ अपने आप को मत रखो। उनके साथ अपने जीवन का निर्वाह मत करो। जिसके अंदर गुलामी हो, जो स्वाभिमान ना हो, कायरों की भांति रहता हो, ऐसे व्यक्तियों के साथ तुम्हें अपने जीवन का निर्वाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर उनके साथ आप रहोगे तो क्या होगा, तुम्हारा भी स्वाभिमान नष्ट हो जाएगा। इसलिए कवि ने बताया है कि जो ऐसे कुत्ते हैं उनका साथ छोड़ दो, ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, उनका साथ छोड़ दो जिसके अंदर स्वाभिमान ना हो। क्योंकि तुम इस विश्व के स्वाभिमान हो, इस विश्व का अभिमान हो, इस राष्ट्र का अभिमान हो, इस देश का अभिमान हो। इसे गिरने मत दो। कवि ने युवा पीढ़ी को ये प्रेरणा दी है कि स्वाभिमान रहित व्यक्ति किसके समान है? ऐसी उपमा किसके साथ दी है? कुत्ते के समान दी है। क्योंकि वो अपने मालिक के चरणों को, तलवों को चाटता है, उसकी रोटियां खाकर अपने साहस को भूल जाता है, अपने स्वाभिमान को भूल जाता है। ठीक है बच्चों, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओज गुण है, रसवीर है, उपमा अलंकार कितना अच्छा प्रयोग किया है, रूपक है, अनुप्रास है। आप सुन रहे होंगे तो लिखते जाइएगा। ठीक है, आगे देखिए। ए नमक है तब चरण की रेखियां हैं, बल दिशा की अमर देखा देखियां हैं, विश्व पर पद से लिखे कृतिलेख हैं ये, धरा तीर्थों की दिशा की मेख हैं ये। मेख कहते हैं बच्चों स्तंभ। ठीक है, प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण के मोल की चढ़ती जवानी। क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि ये न मग है। मग कहते हैं बच्चों मार्ग, रास्ते। ठीक है ना, मग क्या कहते हैं? मार्ग या रास्ते। ठीक है, रेखाएं। धरा तीर्थ, पृथ्वी के जो तीर्थ हैं बच्चों, धरा तीर्थ उनको बोल देते हैं, पृथ्वी के तीर्थों को लिए। मेघ मतलब स्तंभ है। ठीक है, अरे दिख नहीं रहा है, सॉरी, स्तंभ। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं कवि कि कवि का कहने का मतलब है कि हे जवानी, ये जो तुझे मार्ग दिखाई दे रहे हैं, ये रास्ते दिखाई दे रहे हैं जिन्हें तू पार ना कर सके, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये तेरे चरणों की मात्र रेखाएं हैं। ये जो रास्ते दिखाई दे रहे हैं इन्हें तू पार ना कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मात्र चरणों की रेखाएं मात्र हैं। क्योंकि इन मार्गों का निर्माण किसने किया है? जवानियों ने ही किया है, युवा पीढ़ी ने ही किया है, युवा शक्ति ने ही किया है। क्योंकि जो भी नए निर्माण बनाती हैं, नव निर्माण करती हैं, वो जवानी ही उन मार्गों का निर्माण करती हैं। क्योंकि ये मार्ग बलिवेदी की ओर बढ़ते हैं, बलिदान की ओर बढ़ते हैं। इन जवानियों का लक्ष्य होना चाहिए कि आवश्यकता पड़े तो देखा देखी में अपने आप को भी बलिदान कर दें। अगर इन जवानियों की आवश्यकता पड़े तो इन्हें अपने आप को देखकर, अपने जो पीछे हमारे इस देश के लिए बलिदान होकर गए, उनके देखा देखी अपने आप को भी बलिदान कर देना चाहिए। अगर हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को हमारी आवश्यकता पड़े तो अपने आप को हमें बलिदान कर देना चाहिए।
कहने का मतलब यह है कि अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपने देश के लिए बलिदान कर देना चाहिए, अर्थात नए पथ का निर्माण करना चाहिए। देखा देखी स्वयं को बलिदान कर देना चाहिए, क्योंकि विश्व परम पद से लिखे कृतिलेख हैं ये, धरा तीर्थों की दिशा की मेघ है। कृतिलेख बच्चों कहते हैं जो कार्य रूपी जो लेख होते हैं, कृतलेख लिख लीजिए, कार्य रूपी लेख, इसमें भी उपमा अलंकार का प्रयोग है बच्चों, ठीक है, कार्य रूपी लेख, ठीक है। तो कवि क्या कहता है, कवि कहते हैं कि संसार के रास्ते पर जो ये पैरों से लिखे हुए लेख दिखाई दे रहे हैं, लेख हैं जिनके अंदर से क्या है, धरा तीर्थ, मतलब पृथ्वी के जो तीर्थ हैं उनकी क्या आ रही है, सत्कर्मों की सुगंध आ रही है, क्योंकि उन्होंने जो ये किया है, बलिदान अगर हुए हैं तो सत्कर्म हेतु उन्होंने किया है। इसमें सत्कर्म हेतु लिया गया जो शिव संकल्प है वो निहित है, वो भरा हुआ है। ये जो पवित्र मार्ग पृथ्वी पर हैं, ये तीर्थों की दिशा का निर्धारण करने वाले ऐसे स्तंभ हैं जिनको आगे क्या कह रहा है कवि, ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी है इनसे प्रेरणा ले सके, क्योंकि प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण के मोल की चढ़ती जवानी। कवि का कहने का मतलब यह है कि तू प्राणों की रेखा खींच दे, अर्थात स्वतंत्रता की बलिवेदी पर प्राणों की ऐसी अमिट छाप छोड़ दे जो युगों युगोत्तर तेरे बलिदान को तुझे याद, तेरे बलिदान को लेकर तुझे याद किया जाता रहेगा। हे जवानी, तू मौन छोड़कर उठकर बोल दे कि चढ़ती जवानी का मूल्य क्या है, जीवन का बलिदान है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, इसमें भी आप लिख लो, रूपक अलंकार है, अनुप्रास है, ठीक है, वीर आपको ओजी, वीर रस है, ओज गुण है, आप लिख लीजिएगा। साहित्यिक हिंदी का ही प्रयोग किया है बच्चों इसमें। जब काव्य सौंदर्य आए लिखने तो लिखिएगा, और विशेष में जरूर लिखिएगा आपको इसमें क्या चीज़ इसमें लगी है वो बताएंगे आप लोग लिख के, ठीक है। जैसे आपको हमने व्याख्या करना सिखाया है, तो आपको हमने सूरदास की जब व्याख्या कराई थी, चरण कमल बंद और हिराई, कैसे व्याख्या की जाती है, आप जब देखेंगे उसको तो समझ जाएंगे, इसलिए व्याख्या अपने आप करें आप लोग। आगे देखिए, टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मड़िया समेत खगोल आया, क्या चले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए, धरा ये तरबूज है दो फांक कर दे, चढ़ा दे स्वातंत्र पर अमर पानी, विश्व माने तू जवानी है जवानी। कवि ने यहाँ पर इस देश में, इस अपने भारत देश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित किया है। देखिए नवयुवकों को क्या कहा है कि ये जो भूगोल है ये टूटता जुड़ता रहता है बच्चों, ये जो भूगोल है ये टूटता जुड़ता रहता है, और ये ब्रह्मांड ना जाने कितने ही तारक मणियों को समेटे रहता है। ये खगोल जो है, खगोलीय विस्फोट की अमूल्य भेंट है। कभी कहते हैं यदि बारूद बर्फ जैसा अगर ठंडा हो जाए तो क्या वह जलेगा, अर्थात तुम्हारे अंदर, युवकों के अंदर यदि शक्ति नहीं होगी, जोश नहीं होगा, क्रांति नहीं होगी, तो वो युवा पीढ़ी कहलाएगी क्या, क्योंकि बारूद को जलने के लिए क्या चाहिए, गर्मी चाहिए। इसी प्रकार जवानी को भी ऊष्मा की आवश्यकता होती, गर्मी की आवश्यकता होती, जोश की आवश्यकता होती है। यदि मनुष्य को प्रलय के सपने ना आए तो बेकार है, जीवन व्यर्थ है। जीवन की उपलब्धि किस में है, प्रलय की क्रांति में है, निष्क्रियता की शांति में नहीं है। प्रलय के स्वप्न देखने वाले जो हैं वो पृथ्वी कितनी है, बहुत विशाल है, उसको तरबूज जैसी छोटी वस्तु उसके लिए बन जाती है। यदि आप प्रलय के स्वप्न दृष्टा हो, स्वप्न देखने वाले हो, तो इस तरबूज जैसी पृथ्वी के दो खाप कर सकते हो, इसे काट सकते हो, तोड़ सकते हो। कवि का कहने का मतलब यह है कि आपका कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के जो देवता हैं, प्रभु हैं, तू वह उनके ऊपर अमर जो जल है उसे चढ़ा दे अपने, अर्थात अपने रक्त को तू
उन पर चढ़ा दे, अर्थात अपने आप को बलिदान कर दे। क्योंकि जब तुम अपने आप को बलिदान करोगे तो ये संसार तुम्हारी गौरव गाथा का ही गुणगान गाएगी, यशोगान गाएगी। तभी वो तुम्हारी जवानी वास्तव में परम उज्ज्वल रूप, तो वह तुम्हारी ही जवानी है। ठीक है, आगे देखिए। इसमें थोड़ा रौद्र रस भी बच्चों दिखाई दे रहा है, वीर रस भी है, ओज गुण दिखाई दे रहा है, ये तो आपको लग ही रहा है। रूपक अलंकार है, अनुप्रास है, अनुप्रास तो दिख ही जाता है बच्चों जब वर्ण की आवृत्ति दिखाई दे। आगे देखिए, बहुत अच्छा। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, अरे प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके, वेद की वाणी हो आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। क्या कह रहा कवि, कवि क्या कहता है, कवि कह रहे हैं कि हे युग को, कहने का मतलब यह है नवयुग को इतनी प्रेरणा दी है, प्रेरणा भरी है कवि ने, तो कहा है कि अगर तुम्हारे चेहरे पे लालिमा दिखाई नहीं देती है, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। क्या कह रहा है कवि, यदि तुम्हारी इस जवानी में, इस युवावस्था में तुम्हारा चेहरा लाल नहीं दिखाई दिया तो वास्तव में तुम किसी माँ के लाल कहलाने योग्य नहीं होगे। तुम अपने माता पिता के लाल, अपने माँ बाप का नाम भी लेने योग्य नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारा जब खून सफ़ेद हो गया, लाली मर गई, तो तुम किसके समान समझे जाओगे, कंकाल के समान समझे जाओगे। तुम्हारे अंदर यदि स्वाभिमान नहीं बचा, क्रांति नहीं बची, जोश नहीं बचा, तो वास्तव में तो तुम तो एक कंकाल की भांति माने जाओगे। ये तुम्हारे चेहरे पे लालामी नहीं दिखी तो तुम लाल कहलाने योग्य भी नहीं रह सकोगे। कभी कहते हैं कि यदि तुम्हारी प्रेरणा सो गई तो कोई भी तुम्हें अपना आटा दाल बना लेगा। कहने का मतलब यह है, अगर तुम्हारे अंदर स्वाभिमान नहीं रहा, तुम्हारे अंदर कोई जोश, तुम्हारे अंदर कोई गुण स्वाभिमान जैसा नहीं रहा, तो कोई भी तुम्हें आटा दाल बना लेगा, अर्थात अपना गुलाम बना लेगा और तुम उसकी गुलामी करते रहोगे। कोई भी तुम्हें अपना ग्रास बना लेगा। तो क्या तुम निर्जीव होकर तुम दूसरों के सरलता से निगले जाने वाला कोई खाद्य पदार्थ बनना चाहोगे? क्या ये स्वीकार करोगे? कवि का कहने का मतलब यह है कि छापा माल किसके, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल। चंदन और उस माला का क्या मोल है जो किसी के सिर पर ही ना चढ़ सके। भाई चंदन और माला जो होती है उसके समान तुम दूसरों के आदर के पात्र बनो, जो तुम्हारा सम्मान कर सके, तुम्हारा नाम ले सके स्वाभिमान से कि हाँ कोई व्यक्ति रहा है, तुम्हें कोई याद कर सके सम्मान से, तुम्हें वैसा बनना चाहिए। फिर चाहे वेदों की वाणी हो, चाहे आकाशवाणी हो, जो वाणी अगर किसी जवानी को जगाने की क्षमता नहीं रख सकती है, उस वाणी का कोई फायदा नहीं, वो धूल के समान है। कहने का मतलब किसी की वाणी अगर किसी के हृदय को प्रभावित नहीं कर सकती है, किसी पे प्रभाव नहीं डाल सकती है, तो वो वाणी व्यर्थ है। उस वाणी का किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बेकार है वो वाणी। यदि आपकी वाणी में किसी को जगाने की सामर्थ्य नहीं है तो आपकी वाणी बेकार है। ठीक है ना बच्चों? देखिए इसमें भी आप ओज गुण है, ठीक है ना, वीर रस का प्रयोग है, खड़ी बोली का प्रयोग है। बच्चों लिखते जाइए जिससे कि आप काव्यगत सौंदर्य में लिख ले। अनुप्रास अलंकार है, रूपक है, ठीक है ना। आगे देखिए एक पैराग्राफ और है, फिर आपका ये पाठ समाप्त हो रहा है। विश्व है असिका, अस कहते हैं बच्चों तलवार, ठीक है ना। विश्व है असिका नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण काया कल्प का है। फूल गिरते शूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको ध्यान रखिए। ऊपर वाला भी लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। विश्व है का नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण काया कल्प का है। फूल गिरते शूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं।
खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। क्या कह रहे हैं? कवि ने भरपूर क्रांति लाने का प्रयास किया है नवयुवकों के अंदर कि देश के अंदर जो क्रांति ला सकते हैं वो ये नवयुवक ही हैं, और इन्हें न्यौछावर होने के लिए, देश के लिए बलिदान होने के लिए इन्हें सदैव तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि ये दृढ़ निश्चय से, संकल्प से इनके अंदर ये कुछ भी लक्ष्य को पाने की ये चाहत रखते हैं, कुछ भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, बस उस लक्ष्य को उस शक्ति को, सामर्थ्य को जगाने भर की देर है, उस संकल्प को निश्चित करने भर की देर है। तो क्या कह रहा है कवि कि ये संसार मात्र तलवार पे आधारित नहीं है। कहने का मतलब यह है संपूर्ण संसार तलवार की धार अर्थात शस्त्र का ही इसमें प्रयोग करके हम कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तलवार से ही किसी संसार में हथियारों के द्वारा ही केवल क्रांति नहीं लाई जा सकती है बच्चों। क्या हम यही मानते हैं कि तलवार और हथियारों के द्वारा ही हम क्रांति ला सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। संसार में दृढ़ निश्चय वाले लोग जो होते हैं, व्यक्ति होते हैं संसार में ऐसे जो संकल्पों पे, जो संसार संकल्प पर आधारित होता है, व्यक्ति तलवार से नहीं बल्कि अपने संकल्पों, अपने दृढ़ निश्चय के द्वारा इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस संसार पर संकल्पों के द्वारा, दृढ़ संकल्प के द्वारा इस संसार पर विजय पाई जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक प्रलय का उद्देश्य परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन ला देना है। और यदि अगर नवयुवक किसी बात का संकल्प कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इस संकल्प से विश्व में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है, संसार बदल के रख देते हैं। तो कहा कि उनके संकल्पों में एक क्रांति आ जाती है, इसलिए हमारे युवकों को दृढ़ संकल्प करके क्रांति लाने की ओर अग्रसर होना चाहिए। बट ध्यान रहे बच्चों कि वो क्रांति हमारे देश हित में होनी चाहिए, देश के अहित करने में नहीं। तो कहा है कवि ने कैसे कि जब व्यक्ति दृढ़ संकल्पी होता है, दृढ़ संकल्प की कमी नहीं होती है, तो वो निश्चित रूप से उत्थान की ओर बढ़ता है, लेकिन जिसके अंदर दृढ़ संकल्प की कमी होती है वो पतन की ओर बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? फूल गिरते सूल में, सूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस लिए हैं। बच्चों, जब पेड़ में फूल होते हैं तो फूल जब आंधी और तूफान आती है, हवा आती है, तो वो क्या होते हैं? गिर जाते हैं और गिरकर अपनी सुंदरता को भी नष्ट कर देते हैं। लेकिन जो कांटे होते हैं, शूल मतलब कांटा, कांटा जो होता है, कांटे जो होते हैं वो आंधी तूफान में भी गर्व से अपने सिर को उठाए हुए बड़े गर्व के साथ उसमें खड़े रहते हैं। इसलिए क्योंकि उनके अंदर दृढ़ संकल्प होता है, अटल विश्वास होता है, और दृढ़ संकल्प से मर मिटने की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए वो कांटे बड़े स्वाभिमान के साथ दृढ़ संकल्प से खड़े रहते हैं, और पुष्प जो होते हैं गिर जाते हैं और अपनी सुंदरता को भी नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वो कांटे उस फूल के रसों से युक्त उस फूल के अभिमान को नष्ट कर देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं। कभी यहाँ पर यही कह रहा है कि खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। हे मनुष्यों, हे युवकों, हे जवानियों, सजग हो लो, सचेत हो जाओ, कहीं तुम्हारा ये रक्त पानी ना हो जाए। अर्थात तुम्हारे अंदर जो उत्साह है, सामर्थ्य है, शक्ति है, संकल्प है, कहीं वो समाप्त ना हो जाए, क्योंकि युवा जीवन में जो बलिदान है वही उल्लास भरा त्योहार होता है। इसलिए हम अपने देश की रक्षा के लिए, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव अपने आप को बलिदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। बच्चों, इस पाठ से कवि ने युवा पीढ़ी में दृढ़ संकल्प करने का भी इसमें कार्य किया है। सिर्फ यही नहीं, यही बताया है कि सिर्फ तलवार के द्वारा ही हम क्रांति नहीं ला सकते, अगर हमारे अंदर दृढ़ संकल्प है तो भी हम परिवर्तन ला सकते हैं। उपमा कितनी अच्छी दी है फूल और कांटे की, कि कैसे फूल जो होते हैं सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके अंदर दृढ़ता नहीं होती है तो वो गिरकर सौंदर्यहीन हो जाते हैं। लेकिन कांटे के अंदर दृढ़ता होती है तो वो खड़े रहते हैं, स्थापित रहते हैं। चलिए, वीर रस से उत्प्रोत आपकी एक कविता है, ओज गुण है इसमें,
इसमें उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है बच्चों। हम सारा बताते जा रहे हैं। साहित्यिक हिंदी है, काव्यगत सौंदर्य में आप जरूर ये डालिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें जो भी पैराग्राफ करने हैं एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पुष्प की अभिलाषा हमने बताई थी, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी करेंगे, ठीक है ना। पहला पैराग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, श्वान के सिर हैं चरण तो चाटता, ये भी आपका इम्पोर्टेंट, इसे आप कॉपी पे करेंगे। और लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, ये आप कॉपी पे अवश्य करेंगे। और ये अंतिम वाला विश्व का है, विश्व है इसका, ये वाला, ये आप कॉपी पे जरूर करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला जो पार्ट है उसका वीडियो हम लेकर आएंगे जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद।